आज आपको 7 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल आपके खून को साफ करता है और खून में मौजूद जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं उन तमाम को खून से निकाल बाहर करता है। ब्लड को प्योरीफाई करना बेइंतहा ज़रूरी है क्योंकि खून में मौजूद टॉक्सिन्स स्किन और बालों के मसाइल से लेकर बड़ी बीमारियों और हेल्थ इश्यूज की वजह बनते हैं। नंबर 1, चुकंदर। चुकंदर आपके जिगर की सफाई करता है। जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ना सिर्फ नए खून को बनाता है बल्कि जिगर पहले से मौजूद खून को प्योरीफाई भी करता है। अगर जिगर डैमेज हो जाए या ठीक से काम ना करे तो ना तो नया हेल्दी खून बनता है और ना ही पहले से मौजूद खून प्योरीफाई होता है। हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जिगर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है जिस वजह से ना सिर्फ जिगर के सेल्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं बल्कि हमारा जिगर डैमेज होने लगता है और ठीक से काम करना छोड़ देता है। चुकंदर के अंदर बीटानिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो बीटानिन की ही वजह से होता है। बीटानिन जिगर के सेल्स को रिपेयर करता है और नए जिगर के सेल्स के बनने का अमल भी तेज कर देता है। चुकंदर का इस्तेमाल जिगर में फालतू चर्बी जमा होने से भी रोकता है और जिगर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है जिस वजह से आपका जिगर हेल्दी बना रहता है। ना सिर्फ जिस्म में ताजा खून बनता है बल्कि जिगर पहले से मौजूद खून को भी ठीक तरह से प्योरीफाई करता है। इसके अलावा चुकंदर के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। खून में जो बचे कुछ फाजिल मादे रह जाते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें भी खून से निकाल बाहर करते हैं। चुकंदर के इस्तेमाल से आपका खून तो प्योरीफाई होता ही है, साथ में बॉडी में ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है और आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस में भी इजाफा होता है। आप चुकंदर को सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चुकंदर का जूस बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, लहसुन। लहसुन के अंदर एलिसन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। एलिसन ना सिर्फ खून में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को खून से निकाल बाहर करने में मदद करता है, आपके खून को प्योरीफाई करता है, बल्कि ये आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी इजाफा करता है। लहसुन का इस्तेमाल जिस्म में इन्फ्लामेशन यानी सोजिश को भी खत्म करता है। जिस्म में पैदा होने वाली सोजिश की वजह से जिस्म में गंदे और फाजिल मादे पैदा होने लगते हैं जो कि आपके खून में शामिल होते रहते हैं। इसके अलावा लहसुन में सल्फर भी पाया जाता है जो कि खून को साफ रखने में मदद करता है, जबकि लहसुन में पाए जाने वाले ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ब्लड सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। लेकिन जब हम लहसुन को पकाकर इस्तेमाल करते हैं तो हीट की वजह से लहसुन की 90% न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस तरह से लहसुन हमें फायदा नहीं पहुंचा पाता। इसलिए अगर आप लहसुन के इस्तेमाल से मुकम्मल फायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप बिना हीट दिए लहसुन को इस्तेमाल करें। वैसे तो आप लहसुन की चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लहसुन को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये रहता है कि सुबह निहार मुंह आपने लहसुन के 2 अदद जवे ले लेने हैं। सबसे पहले या तो आपने हथेली की मदद से या किसी चीज की मदद से इन्हें कुचल लेना है ताकि इनमें मौजूद कंपाउंड एलिसन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आपने इन्हें छोटा छोटा काट कर आधे गिलास पानी के हमरा निगल लेना है। इस तरह लहसुन के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका ब्लड प्योरीफाई होता है बल्कि आपका दिल सेहतमंद बना रहता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है और खून में मौजूद बुरा कोलेस्ट्रॉल भी तेजी से कम होने लगता है। नंबर 3, सेब। सेब के अंदर एक खास किस्म का फाइबर पिक्टिन मौजूद होता है। पिक्टिन आपके खून में मौजूद यूरिक एसिड को भी अपने अंदर हल कर लेता है और खून में मौजूद गंदे और फाजिल मादों को भी अपने अंदर हल कर कर आपके खून से बाहर निकाल देता है। इस तरह सेब का इस्तेमाल आपके खून को प्योरीफाई करता है। सेब के इस्तेमाल से आपकी बॉडी का पीएच लेवल भी बैलेंस रहता है। इसके अलावा सेब के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। नंबर 4, हल्दी। हमारे जिस्म के अंदर अक्सर जख्म बन जाते हैं और सोजिश भी हो जाती है। इन अंदरूनी जख्मों और सोजिश से जहरीले और गंदे मादे खारिज होते हैं जो कि हमारे खून में शामिल होते रहते हैं और हमारे खून में टॉक्सिन्स की मिकदार बढ़ती रहती है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि हल्दी को इस्तेमाल करने से न सिर्फ बरूनी बल्कि अंदरूनी जख्म भी बहुत जल्द हील हो जाते हैं और जिस्म में होने वाली सोजिश का भी खात्मा होता है। इसी तरह हल्दी में मौजूद ताकतवर कंपाउंड यानी करकमन भी हमारे खून को साफ करता है। इस तरह अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका खून प्योरीफाई रहता है और आपके खून में जहरीले और फाजिल मादे शामिल नहीं होते। खून को साफ करने के लिए आप हल्दी वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध हल्दी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दोनों में आपने लाजमी कोकोनट ऑयल और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च के पाउडर को लाजमी शामिल करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको हल्दी वाटर और दूध हल्दी को बनाने का ठीक तरीका मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नंबर 5, अदरक। अदरक के अंदर ताकतवर बायो एक्टिव कंपाउंड जिंजरोल पाया जाता है। जिंजरोल खून को साफ करता है और खून में मौजूद गंदे और फासद मादों को खून से निकाल बाहर करने में मदद करता है। अदरक के अंदर ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। अदरक का इस्तेमाल आपकी बॉडी और बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है, यानी नुकसानदेह मादों से आपकी
बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। वैसे तो रोजाना हमारे हर खाने में ही अदरक का इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन जब अदरक को हीट दी जाती है तो अदरक की तकरीबन 90% खुसूसियात खत्म हो जाती हैं और अदरक के इस्तेमाल से हमें ज्यादा फायदा हासिल नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप सिर्फ एक खाने का चम्मच ताजा निकाला हुआ अदरक का रस इस्तेमाल करते हैं तो अदरक का रस इस्तेमाल करने से आपके खून में शुगर का लेवल कम होता है, खून में कोलेस्ट्रॉल कम होता है और खून में चर्बी के छोटे छोटे ज़रात ट्राइग्लिसराइड के लेवल में भी कमी आ जाती है। इस तरह ना सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि अदरक के अंदर ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो खून की नालियों की सफाई करते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा बेहतर हो जाता है। नंबर 7, लीमू। दुनिया भर में बॉडी को डिटॉक्स करने और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है लीमू। खासकर जब आप निहार मुंह लीमू का इस्तेमाल करते हैं तो लीमू ना सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, जिगर में मौजूद जितने भी गंदे और फाजिल मादे होते हैं उन्हें जिगर से निकाल बाहर करने में मदद करता है, जिससे आपके लीवर की फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है। जिगर के अंदर ऐसे एंजाइम्स बनने का अमल तेज हो जाता है जो कि ना सिर्फ जिगर की हिफाजत करते हैं बल्कि आपके खून को भी साफ करने में मदद करते हैं। निहार मुंह लीमू इस्तेमाल करने का एक और बड़ा फायदा यह है कि निहार मुंह लीमू इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में खून बनने का अमल तेज हो जाता है, क्योंकि लीमू विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी आपकी बॉडी में आयरन के जज्ब होने को तेज कर देता है, जिस वजह से खाने में मौजूद आयरन ज्यादा मिकदार में आपके जिस्म में जज्ब होता है और ज्यादा मिकदार में आपकी बॉडी में खून बनता है। इसके लिए बस आपने एक गिलास पानी का लेना है और उसमें एक लींबू का रस शामिल कर उसे निहार मुंह इस्तेमाल कर लेना है। नंबर 7, बंद गोभी। कच्ची सब्जियों के इस्तेमाल को खून साफ करने के लिए बेस्ट माना जाता है और ऐसी ही एक सब्जी है बंद गोभी, जिसे आप रोजाना बिना पकाए यानी कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं सैलेड के तौर पर। बंद गोभी की अगर आप सिर्फ एक सर्विंग इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपकी डेली जरूरत का 54% विटामिन सी जबकि 85% विटामिन के मिल जाता है और साथ में 2 ग्राम फाइबर भी। बंद गोभी क्योंकि विटामिन के से भरपूर होती है इसलिए इसके इस्तेमाल से खून पतला रहता है और गाढ़ा होकर जमता नहीं। पतला खून आपकी दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है और पतले खून में ज्यादा टॉक्सिन्स भी जमा नहीं होते। आपका खून प्योरीफाई रहे और खून में ज्यादा मिकदार में गंदे और फाजिल मादे जमा ना हो जाएं, इसका ख्याल रखना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि जब आपके खून में ज्यादा मिकदार में गंदे और फाजिल मादे जमा हो जाते हैं तो इनकी वजह से ना सिर्फ आपको स्किन और बालों के मसाइल का सामना करना पड़ता है बल्कि बहुत सारी बड़ी बीमारियां भी आपको लाहक होने लगती हैं और आपकी हेल्थ खराब रहने लगती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि तमाम छोटी बड़ी बीमारियों का आगाज खून में पैदा होने वाली खराबी से ही होता है। इसलिए कोशिश करें कि बाकायदगी से वीडियो में बताए गए इन 7 चीजों का इस्तेमाल करते रहें ताकि आपका खून साफ रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में माशाल्लाह या सुबहान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।